बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम देखेंगे क्लास डिक्लेरेशन, और इसके साथ हम देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर की टू टाइप्स। इसके साथ साथ हम कंस्ट्रक्टर को भी स्टडी करेंगे एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और इसके अलावा हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर एंड ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम के प्रॉपर स्टार्ट से पहले हम एक नज़र स्टेटमेंट को देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए क्लास नेम्ड स्टूडेंट। यानी हमने एक स्टूडेंट नेम की क्लास क्रिएट करनी है। द क्लास मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग टू डाटा मेंबर्स, फर्स्ट मार्क्स एंड सेकंड ग्रेड। Your program should define 3 constructor for the class student। हमने 3 कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने हैं। एक कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर नो पैरामीटर के साथ, एक कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स मार्क्स एंड ग्रेड, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिक्लेयर 3 ऑब्जेक्ट्स, 1 फॉर ईच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन मेन फंक्शन। हम मेन फंक्शन में 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, हर टाइप के कंस्ट्रक्टर के लिए एक ऑब्जेक्ट। राइट ए फंक्शन इन क्लास स्टूडेंट टू डिस्प्ले द इनिशियलाइज्ड डाटा मेंबर्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट। हम क्लास स्टूडेंट में हर ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे। ऑल्सो राइट डिस्ट्रक्टर फॉर क्लास स्टूडेंट, हम एक डिस्ट्रक्टर भी राइट करेंगे। डिस्प्ले ए मैसेज, एक मैसेज शो कराने के लिए। लेट्स स्टार्ट। जी, मैंने एक न्यू फाइल ओपन की है जिसमें मेरे पास हेडर फाइल्स ऑलरेडी इंक्लूड हैं, आप इन्हें इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद हमने क्लास डिक्लेयर करनी है। उससे पहले हम देखते हैं क्लास है क्या। A collection of objects with same properties and functions is known as class। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? An object represents an entity in real world such as person, thing or concept। ऑब्जेक्ट कोई भी एंटिटी है। एंटिटी से मुराद ऐसी चीज़ जो अपना वजूद रखती है। An object is identified by its name। ऑब्जेक्ट को उसके नाम से जाना जाता है। An object consists of 2 things, properties and functions। ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपर्टीज और फंक्शंस पर मुश्तमिल होता है। Let's see class। A collection of objects with same properties and functions is known as class। एक जैसी खुसूसियात और एक्शंस की बुनियाद पर ऑब्जेक्ट्स के मजमूए को क्लास कहते हैं। एक क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट की खुसूसियात को जाहिर करती है। इट इज़ यूज्ड एज ए मॉडल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप। इसका मीनिंग ये है कि एक क्लास हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। फॉर एग्जाम्पल, ए क्लास पर्सन कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ ए पर्सन। यानी अगर हम एक क्लास लेते हैं पर्सन की, तो वो हमें पर्सन के खुसूसियात और उसके एक्शंस को शो करेगी। डिक्लेयरिंग ए क्लास। A class is declared in the same way as a structure is declared। The keyword class is used to declare a class। यानी क्लास डिक्लेयर करने के लिए हम कीवर्ड क्लास यूज करेंगे। A class declaration specify the variables and functions that are common to all objects of that class। The variables declared in a class are known as members, variables or data members। The functions declared in a class are called member function। इसका सिंटैक्स है हमारे पास, क्लास
कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स क्लास नेम, और करली ब्रेसेस में हम बॉडी ऑफ क्लास टाइप करेंगे और इसे सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट करेंगे। सो अब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम की। कीवर्ड हमने क्लास लिया एंड क्लास नेम स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। The commands that are used to specify the access levels of class members are known as access specifiers. Access specifier बेसिकली कमांड्स हैं जो कि क्लास मेंबर्स तक रसाई मुहैया करते हैं। इसकी हम टू टाइप्स यूज़ करेंगे, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। The private access specifier is used to restrict the use of class members within the class. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो हमें क्लास के अंदर रहकर क्लास मेंबर्स तक रसाई मुहैया करता है। एनी मेंबर ऑफ द क्लास डिक्लेयर विद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास। यानी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किए गए किसी भी मेंबर को हम क्लास के अंदर रहकर एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। इसे हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इट इज़ आल्सो द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। ये एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। इसे हम क्रिएट करते हैं प्राइवेट और एक्सेस स्पेसिफायर को कॉलन के साथ क्लोज करते हैं, सिंपल कॉलन के साथ। इसमें मैं 2 मेंबर्स ले रहा हूँ, एक इंटीजर टाइप का मार्क्स एंड सेकंड करैक्टर टाइप का ग्रेड। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड टू अलाउ द यूजर टू एक्सेस ए क्लास मेंबर विद इन द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास। यानी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किए गए क्लास मेंबर को हम क्लास में रहकर भी एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड पर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास से बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। एनी मेंबर ऑफ द क्लास डिक्लेयर विद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। यानी ऐसा मेंबर जिसे हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करेंगे, प्रोग्राम के किसी हिस्से से भी हम उसे एक्सेस कर लेंगे। सो सेम जैसे हमने प्राइवेट लिखा था इसी तरह पब्लिक और कॉलम। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है और इसे हम किस तरह यूज़ करते हैं। A type of member function that is automatically executed when an object of that class is created is known as constructor. Constructor जो है वो एक किस्म का member function है जो कि खुद ब खुद एक्टिवेट होता है जब उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। The constructor has same name as class name। यानी कंस्ट्रक्टर का हम वही नाम रखेंगे जो क्लास नेम है। It is normally defined in classes to initialize data member। इसे हम डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए लिखते हैं, क्रिएट करते हैं। सो मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, सेम यानी क्लास नेम स्टूडेंट, जी मैं इसमें डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मार्क्स असाइन 82 एंड ग्रेड असाइन डी। ये करैक्टर टाइप का है इसलिए इसे सिंगल कोट्स में प्लॉट करेंगे एंड क्लोज। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग।
The process of declaring multiple constructor with same name but different parameter is known as constructor overloading. यानी एक ही नाम से एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाए जा सकते हैं लेकिन उसमें पैरामीटर्स मुख्तलिफ होने चाहिए. इसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं. The constructor with same name must differ in one of the following ways. एक ही नाम से बनाए गए कंस्ट्रक्टर में चंद तब्दीलियाँ होती हैं जो कि दर्ज झैल हैं. नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी इसमें पैरामीटर्स के तादाद मुख्तलिफ होनी चाहिए. टाइप ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स की टाइप चेंज होगी. सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स, और नंबर 3 पर है कि सीक्वेंस यानी उनकी तरतीब चेंज होगी. पैरामीटर्स की तरतीब चेंज करनी पड़ेगी हमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए. नेक्स्ट मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ. दोबारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ. स्टूडेंट सॉरी, इसमें मैं 2 मेंबर्स ले रहा हूँ, एंड M एंड 4 J. याद रहे कि ये पैरामीटर्स नहीं है, हम सिर्फ इनिशियलाइज कर रहे हैं. मार्क्स असाइन M, यानी M की वैल्यू मैं मार्क्स को दूंगा, और ग्रेड असाइन G की वैल्यू ग्रेड को देंगे. एंड क्लोज. नेक्स्ट मैं शो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, शो मेंबर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ. उसकी रीज़न ये है कि ये हमें आउटपुट शो कराने के लिए चाहिए. वाइड शो, सी आउट, मार्क्स, इंसर्शन ऑपरेटर, वेरिएबल नेम यानी मार्क्स, इंसर्शन ऑपरेटर्स, एंड सॉरी मैंने इसे टर्मिनेट करना था यहाँ पे डबल कोड्स के ज़रिए. जी, इंसर्शन ऑपरेटर मार्क्स, इंसर्शन ऑपरेटर एंडल एंड क्लोज. सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, ग्रेड, इंसर्शन ऑपरेटर, वेरिएबल नेम यानी ग्रेड, इंसर्शन ऑपरेटर एंड सेमीकोलन. और इसे हम यहाँ पर क्लोज कर. जी, नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर क्या है और इसे हम किस तरह यूज़ करते हैं. A type of member function that is automatically executed when an object of that class is destroyed is known as destructor. यानी ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म होता है. और ये हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट उस वक्त ख़त्म होता है या वेरिएबल उस वक्त ख़त्म होता है जब हम टर्बो को टर्मिनेट करते हैं. इट हैज़ सेम नेम एज क्लास नेम. डिस्ट्रक्टर का भी हम वही नाम लिखेंगे जो क्लास का नाम है. बट द डिफरेंस इज दैट द कंस्ट्रक्टर नेम इज प्रोसीडेड बाय टिल्ड साइन. डिस्ट्रक्टर को जो है हम टिल्ड साइन के साथ स्टार्ट करेंगे. टिल्ड साइन, स्टूडेंट, सी आउट, जी. इसमें मैं अपने चैनल का लिंक शो कर रहा हूँ. बैकस्लैश न्यू लाइन के लिए https youtube.com/.
channel slash UCJP PHL capital I AE3RY 8HA-W J capital and W, एंड हम इसे यहाँ पर क्लोज करेंगे, टर्मिनेट एंड क्लोज। अब हम अपनी क्लास को क्लोज करेंगे टर्मिनेट की वजह से। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं मेन फंक्शन, void main, start layer screen, terminate जी। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। A class is simple a model or prototype for creating object। एक क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। इट इज़ लाइक ए न्यू डाटा टाइप दैट कंटेन्स बोथ डाटा एंड फंक्शंस। ये एक नई किस्म की डाटा टाइप बन जाती है जिसमें डाटा भी मौजूद होता है और फंक्शंस भी। एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इन द सेम वे एज अदर वेरिएबल्स आर क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट भी ठीक इसी तरह क्रिएट किए जाते हैं जैसे बाकी वेरिएबल्स। When an object of a class is created, the space for all data members defined in the class is allocated in the memory according to their data types। जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस क्लास में मौजूद मेंबर्स के लिए मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई हो जाती है उनकी डाटा टाइप्स के मुताबिक। An object is also known as instance। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंटैक्स है हमारे पास, फर्स्ट पे क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम, और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट नेम सेम इसी तरह हम टाइप करेंगे जैसे वेरिएबल टाइप करते हैं। सो फर्स्ट पे क्लास नेम, स्टूडेंट एंड ऑब्जेक्ट नेम। हमने स्टेटमेंट में देखा था कि हमें 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं कंस्ट्रक्टर के लिए, एक नो पैरामीटर के साथ, एक 2 पैरामीटर्स और थर्ड पर कॉपी पैरामीटर के लिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए। तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ उससे S1 के नाम से, S1 जिसे मैं नो पैरामीटर्स दूंगा, ठीक है। तो मैं S2 क्रिएट कर रहा हूँ सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए मैं 2 पैरामीटर्स दूंगा। फर्स्ट में दे रहा हूँ 95 जो कि मार्क्स के लिए, एंड सेकंड पे A जो कि ग्रेड को इनिशियलाइज किया जाएगा, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ S3 जिसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करता है। A type of constructor that is used to initialize an object with another object of the same type is known as default copy constructor। यानी ये एक डाटा मेंबर है जो कि जिसे हम पैरामीटर के तौर पर भी एक ऑब्जेक्ट देते हैं। नो नीड टू राइट दिस कंस्ट्रक्टर, हमें ये कंस्ट्रक्टर टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इट एक्सेप्ट्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप एज पैरामीटर। इसको पैरामीटर के तौर पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट मुहैया किया जाता है
The parameters for default copy constructor can be given in parentheses or using assignment operator. हम इसे जो पैरामीटर देंगे यानी कि ऑब्जेक्ट देंगे पैरामीटर के तौर पर, उसे हम पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से देंगे। तो मैं इसे पैरेंथेसिस की मदद से S1 ऑब्जेक्ट मुहैया कर रहा हूँ एज ए पैरामीटर। इसे टर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी आउटपुट शो कराएंगे ऑब्जेक्ट की मदद से S1 डॉट शो फंक्शन एंड टर्मिनेट। S2 सेकेंड फंक्शन के लिए डॉट शो एंड S3 कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए डॉट शो फंक्शन टर्मिनेट एंड लास्ट पे गेट ch टर्मिनेट एंड टर्मिनेट। जी अब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। लास्ट डिक्लेरेशन के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, आप किसी भी नाम से इसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। जी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। इसमें 0 वार्निंग्स एंड 0 एरर्स हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम प्रेस एन की करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। जी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट शो कर रहा है। मार्क्स 82 एंड ग्रेड बी जो हमने इनिशियलाइज किए थे, इसके बाद मार्क्स 95 एंड ग्रेड ए जो हमने पैरामीटर के तौर पर दिए थे, एंड थर्ड पर जो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर की सूरत में फर्स्ट ऑब्जेक्ट थर्ड को प्रोवाइड किया था। अब हम देखते हैं हमारा डिस्ट्रक्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। जी हमारा डिस्ट्रक्टर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।